हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं उड़ीसा एसएसबी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस और ये पार्ट 8 होने वाला है। हाँ, में भी 8 ही होने वाला है। तो यहाँ पे हमने काफी सारा क्वेश्चन देख लिया और हम डेली क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। सिर्फ हम आंसर नहीं देखते हैं, हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखते हैं और आसपास से जितने भी क्वेश्चन कवर करने लायक होते हैं हम वो उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं इसके साथ साथ देखो हम मॉक टेस्ट भी कराते हैं। जैसे आज संडे तो आज एक मॉक टेस्ट है फुल सिलेबस का। तो उड़ीसा एसएसबी के लिए अगर अभी टाइम आपके पास 10-15 दिन बचे हुए हैं तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, तो आप ज्वाइन करके मॉक टेस्ट दे सकते हो। ओके, तो चलो ये सब बातें तो होती रहेंगी, हम क्वेश्चन अपना देखते हैं और प्रॉपर डिस्कशन करते हैं पेन टैब की तरह। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि टिकोइक एसिड आर पॉलीमर ऑफ रेबिटॉल एंड ग्लिसरॉल। ये बात आप याद करना कि रेबिटॉल एंड ग्लिसरॉल का होता है। दिस सर्व एज एंटीजन एंड रेगुलेट एंट्री ऑफ आयन टिकोइक एसिड फाउंड इन। तो देखो आपने जो क्रिश्चियन ग्राम थे 19 1884 में इन्होंने एक टेक्निक दिया था कि कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव को। तो उसके लिए उन्होंने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक दिया था और उसी से बताया था। तब जब वो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के बारे में बताए और डिफरेंस देखे आप कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव में, तो ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकन था, थिक थिक लेयर था, ग्राम निगेटिव में थिन लेयर था। और ग्राम पॉजिटिव में ये टिकोइक एसिड मिल रहा था, लेकिन निगेटिव में नहीं टिकोइक एसिड मिल रहा था, वहां पे एलपीएस मिल रहा था। ठीक है, यानी कि लाइपोपॉलीसेकेराइड। तो ये ग्राम पॉजिटिव यू बैक्टीरिया होगा, ये बात ध्यान रखना। ए फैटी ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड राइप सीड ऑफ क्रोटान। ओके, ठीक है। क्रोटान बिलोंग टू विच फैमिली। तो आपसे पूछ रहा है क्रोटान किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये हो गया U4BAC से। तो इससे और कौन बिलोंग करता है, रिसिनस बिलोंग करता है, रिसिनस। और कौन बिलोंग करता है आपसे यहाँ से, जेट्रोफा बिलोंग करता है, जट्रोफा बिलोंग करता है। और कौन बिलोंग करता है, यूफोर्बिया हिर्टा बिलोंग करता है, इम्ब्लिका बिलोंग करता है। ठीक है, ये सारे। मिर्टेसिस से नीम बिलोंग करता है, ये जान लेना। ईस्टरकुलेसिस से जो होता है इससे चॉकलेट बनाया जाता है। द फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन, देखो लेग हीमोग्लोबिन क्या होता है, पिंक कलर का एक ना प्रोटीन होता है, पिंक कलर का होता है। तो क्या होता है, रूट नोड्यूल जो होता है लेग्यूमिनस प्लांट में, तो वहां पे नाइट्रोजिनस जो होता है वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। लेकिन ये जो बेचारा नाइट्रोजिनेज होता है, क्या होता है नाइट्रोजिनेज, तो ये ना ऑक्सीजन के प्रति सेंसिटिव होता है। ऑक्सीजन अगर इसे मिलेगा ना तो ये डीनेचर हो जाएगा। तो रूट नोड्यूल में से ऑक्सीजन को बाहर करने का काम करता है लेग हीमोग्लोबिन। इन ऑक्सीजेनिक कंडीशन इसे प्रोवाइड करता है ना। तो ये बात जान लेना। निफ जीन देखो, एक होता है निफ जीन, निफ और फिक्स जीन होते हैं, निफ और फिक्स जीन होते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल प्ले करते हैं। एक जीन होता है क्राई जीन। क्राई जीन के बारे में जानते हो, ये बैसिलस thuringiensis से निकाला जाता है और ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट में काम करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच आर द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन डीनाइट्रिफिकेशन। तो देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ो ना, तो कौन फ्री लिविंग है, कौन सिम्बियोटिक है, कौन एनारोबिक है, कौन ऑक्सीजेनिक एनऑक्सीजेनिक, कौन कौन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये देखो कौन है, ये फ्री लिविंग है एकदम। ये देखो, ये क्या है, ये ये देखो नाइट्रिफिकेशन कराएगा ये दोनों मिलके। और सीडोमोनास हो गया, और कौन कौन हो गए, बैसिलस, रिमोसस हो गए, रिमोसस में आर छोटा रहेगा। ये सब डीनाइट्रिफिकेशन कराते हैं। ठीक है, जैसे अमोनिया को किस में बदल देते हैं, N2 गैस में। एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, बताओ वो कौन सा फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल लेबोरेटरी प्रोसेस है जिसके थ्रू आप नाइट्रोजन को फिक्स करते हो, अमोनिया बनाते हो, कौन से लेबोरेटरी मेथड के द्वारा अमोनिया बनाते हो, पता है, केमिस्ट्री में पढ़े थे ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रूटलेस एक्वाटिक प्लांट। एक मिनट, ये टेबल हिल रहा है थोड़ा, मैं आता हूँ ना स्टॉप करके। हाँ जी, चलो अब ये टेबल नहीं हिलेगा मैंने लगा दिया है नीचे कुछ। तो हम बात कर रहे थे कि रूटलेस एक्वाटिक प्लांट कौन है, जहाँ पे लीफ जो होता है वो टीनी सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जो कि इंसेक्ट को पकड़ने में काम करता है। तो देखो ये यूट्रिकुलेरिया में होता है, ये सब जो भी यहाँ पे मेंशन है ये है इंसेक्टिवोरस प्लांट। कुछ चीजें आप इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में जान लेना कि ये क्या क्या होता है। ये ट्रॉपिक लेवल 1 और 3 से बिलोंग करता है। भैया कैसे बिलोंग करता है, वन में जो रहता है ऑटोट्रॉपिक होता है, फोटोसिंथेसिस करता है और
ये 3 में भी होता है, यानी कि क्या करता है, ये इंसेक्ट को पकड़ के खाता है। क्यों खाता है भैया? क्योंकि ये नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल में ग्रो करता है। ऐसी जगह जो ग्रो करता है जहां पे नाइट्रोजन नहीं होता है, नाइट्रोजन अपसेंट होता है, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करता है, इंसेक्ट को पकड़ के खाता है। इंसेक्ट का जो सेल वाल होता है, इंसेक्ट में सेल वाल नहीं, इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन के बारे में बात करेंगे। एक्सोस्केलेटन ये किससे मिलके बना होता है, ये काइटिन से मिलके बना होता है। तो इससे नाइट्रोजन की कमी पूरा होता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, यूट्रिकुलेरिया को हम क्या बोलते हैं, लेडर वार्ट बोलते हैं। और ड्रोसेरा को क्या बोलते हैं, ड्रोसेरा को संडीव प्लांट बोलते हैं ना, संडीव प्लांट बोलते हैं। ड्रोसेरा को नहीं, डायोनिया को, डायोनिया को बोलेंगे, ड्रोसेरा नहीं। ड्रोसेरा को देख लेना, नेपेंथीज को, ड्रोसेरा को विनस फ्लाई टैब, इसको विनस फ्लाई टैब बोलते हैं। आप कॉमन नेम देख लेना, जरूरी नहीं कि मुझको सब कुछ याद ही रहे। चलो आगे चलते हैं ना। व्हेन द इफेक्ट ऑफ बोथ एलील आर एक्सप्रेस इक्वली, दोनों एलील इक्वली, जैसे कि अगर वो डोमिनेंट फॉर्म में रहेगा तब भी एक्सप्रेस करेगा, अगर ये हेटेरोजाइगस फॉर्म में रहेगा तो तब भी ये दोनों एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इसको हम कोडोमिनेंस बोलेंगे, कोडोमिनेंस। जैसे आपने देखा होगा रोन कलर ऑफ कैटल। अब रोन कलर क्या होता है भाई, आपको पता है? अरे जैसे गाय वाय देखे हो ना, चितकबरी गाय, ऐसे ब्लैक और व्हाइट कलर की पैचेज होते हैं, कुत्ते ऐसे होते हैं, तो वो कोडोमिनेंस है। यहाँ पे जान लेना कि जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो दोनों सेम होता है। प्लियोट्रॉपी क्या होता है भाई, प्लियोट्रॉपी जो होता है, वन जीन हैव मल्टीपल इफेक्ट, मल्टीपल इफेक्ट। तो जब एक जीन एक से ज्यादा काम करे तो वो है प्लियोट्रॉपी। जैसे कि एक कैपिटल वाई जीन होता है, वो चूहे में कोट कलर और डेथ के लिए भी रिस्पॉन्स है, इसका रेशियो हमेशा 2:1 होता है प्लियोट्रॉपी का। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का खोज किसने किया था, ये ध्यान रखना, मीराबिली जलापा में खोजा गया था। मीराबिली जलापा या स्नैपड्रैगन में किसने खोजा था, कार्ल कोरेंस खोजे थे। और कब खोजे थे, 1908 में खोजे थे। और ये क्या बताया था कि जब ये क्या होता है, रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर का क्रॉस होता है ना, तो F1 में इंटरमिक्स करेक्टर आता है जो कि होता है पिंक। और यहाँ पे भी जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो कितना आता है, 1:2:1 आता है। तो ये सारा चीज है, आपको डिटेल में पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मेंडल प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन मीन दैट जर्म सेल ऑलवेज रिसीव। तो जो जर्म सेल होता है, देखो ये मान लो क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है और ये क्या है, oogonia है। तो ये दोनों हमेशा 2n होते हैं, दोनों में मियोसिस होता है। मियोसिस होता है तो हैप्लॉइड स्पर्म बनता है और हैप्लॉइड एक होता है, यानी कि n होता है। तो जब जर्म सेल के पास क्या होता है, यहाँ पे मान लो ये क्या है, यहाँ पे 2n है, तो यहाँ पे क्या है, मान लो XX है, यहाँ पे XY है। तो जब गैमेट बनेंगे तो मेल के पास हो सकता है या तो X आए या तो Y आए, फीमेल के पास तो हमेशा X आएगा, यानी कि वन ऑफ द पेयर्ड एलील। ये जो XX होता है ना, ये एलील होता है। तो जब गैमेट बनते हैं ना, तो इसमें सिर्फ एक आता है, दोनों कभी नहीं आते हैं। अगर आएंगे तो उसके वजह से डिजीज होगा, तो वन ऑफ द पेयर्ड एलील होगा। द इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम इज रेफर टू, देखो एक लयोन लयन करके एक थे जेनेटिशियन, इन्होंने बताया था कि जो देखो फीमेल में हमेशा क्या होता है, एक्सेस कंडीशन होता है ना, तो दोनों यक्स कभी अपने आप को साथ में एक्सप्रेस नहीं करते। यहाँ पे क्या होता है, एक यक्स क्रोमोसोम का इनएक्टिवेशन होता है। क्या होता है इनएक्टिवेशन, यहाँ पे क्या होता है, मेथिल ग्रुप को एड कर दिया जाता है एक एक्स क्रोमोसोम को, और इसको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, ताकि ये फिर ये क्या बन जाता है, बार बॉडी। याद रखना कि आपको अगर ऐसे दे दे कि भैया इतना एक्स क्रोमोसोम है, इसमें बार बॉडी क्या है, तो इसमें से एक हटा दो, यानी कि 3 बार बॉडी। अगर हम पूछे आपसे एक्स 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 वाई में कितने बार बॉडी है, तो 2 बार बॉडी है। अब ह्यूमन मेल जो होते हैं, जैसे एक्स वाई होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम जो होता है इसका क्या होता है, हाइपर एक्टिवेशन होता है, कि इसके बराबरी कर सके। तो बहुत सारा चीज है जो आपको आनी चाहिए। विच आर द फॉलोइंग इज असाइन एज अपर केस। देखो अपर केस का मतलब है कैपिटल लेटर। क्या मतलब है, कैपिटल लेटर मतलब है। तो यही बात है भाई, डोमिनेंट रहता है तो डोमिनेंट जो है ये कैपिटल टी है तो अपर केस से, रिसेसिव है तो स्मॉल माने कि लोअर केस से। तो रिसेसिव को लोअर, एकदम सिंपल है। हैप्लॉइड आर मोर सुटेबल, देखो हैप्लॉइड रहेगा ना, तो हैप्लॉइड में अगर मान लो रिसेसिव कोई जीन है, तो हैप्लॉइड रहेगा तो वो म्यूटेशन कोई रिसेसिव रहे या डोमिनेंट, दोनों एक्सप्रेस करेंगे। अगर कोई तुम मान लो ऐसा कोई प्लांट लेते हो
जहाँ पे ऐसे करके ये भी रहे और स्मॉल रहे, तो यहाँ पे जो रिसेसिव म्यूटेशन रहेंगे वो एक्सप्रेस नहीं होगा। तो सबसे पहले हैप्लॉइड कल्चर किसने किया था, ये बात ध्यान में रखो आप। हैप्लॉइड कल्चर किसने किया था पता है? धतूरा एनोक्सिया के ऊपर, धतूरा एनोक्सिया के ऊपर गुहा एंड माहेश्वरी ने किया था। गुहा एंड माहेश्वरी ने, गुहा एंड माहेश्वरी ने किया था। और इन्होंने, माहेश्वरी ने, पंचानन माहेश्वरी ने एक बुक लिखा था, एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इन फाइव किंगडम सिस्टम मेन बेसिस क्लासिफिकेशन का क्या था? फाइव किंगडम सिस्टम सबसे पहले दिया किसने था? विटेकर ने दिया था, तो ये बात आप याद रखेंगे। और विटेकर ने सारे जो भी ऑर्गेनिज्म थे उनको 5 भागों में बांट दिया, 5 भागों में। तो न्यूट्रिशन के आधार पे सबसे पहले देखो, जिसके पास सेल वाल था वो प्लांट में चले गए, जिनके पास सेल वाल नहीं था वो एनिमल बन गए। अब देखो, जो एनिमल क्या थे, इंजेस्टी टाइप के न्यूट्रिशन शो कर रहे थे, और प्लांट ऑटोट्रॉपिक थे। ठीक है। और फंजाई जो थे उनका क्या था, न्यूट्रिशन जो था इंजेस्टिव नहीं था, वो ऐसा टाइप का एक्स्ट्रा सेलुलर जैसे एंजाइम सिक्रीट करके न्यूट्रिशन शो करते थे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि देखो, मोस्ट न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी आपको कहाँ देखी जाती, देखने को मिलती है डाइवर्सिटी? तो आपको बताना है कि मोस्ट न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी मोनेरा के अंदर देखी जाती है। ये क्वेश्चन याद रखना। एक क्वेश्चन पूछता है कि भैया ऐसा कौन सा क्लास है या किंगडम है जो भी है, उसमें एल्गी भी रहती है, फंजाई भी, प्लांट भी, एनिमिलिया। तो आप जान लो प्रोटिस्टा जो है ये एक डस्टबिन की तरह है। यहाँ पे कोई भी रहे कहीं से भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, या तो वो एल्गी है, फंजाई है, एनिमल है, सब इसमें रखे जाते हैं। तो प्रोटिस्टा एक डस्टबिन की तरह है। Which series end with the cohort umbellales in bentham hooker system? देखो अम्बलेल जो है वो कैल्सी फेरी फ्लोरी का मेंबर है, कैल्सी फ्लोरी का मेंबर है, ये बात आप ध्यान। थैलमी फ्लोरी में देखो, जैसे रेनेल्स, पारिएटल्स, पारीगैली, कैरियोफाइलेनी, तो थैलमी फ्लोरी का है। डिस्की फ्लोरी में अलग आते हैं। तो ऐसे करके आपको बेंथम हुकर याद करना है। बताओ, देखो बेंथम हुकर में 199 होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट फैमिली, तीन होते हैं जिम्नो। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। फ्रिस्चेला ट्यूबरोसा, तो फ्रिस्चेला ट्यूबरोसा एक एल्गी है, इसका खोज किया था एमओपी अयंगर ने। अपने गुरु, जो इनके टीचर थे, गुरु टीचर थे फ्रिस्च, तो इसके ऊपर इन्होंने इसका नाम रख दिया फ्रिस्चेला ट्यूबरोसा। और ये टेरेस्ट्रियल एल्गी था। हम्म। एक 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 एल्गी और है, आप याद कर लेना, ड्रेपलैंडियोप्सिस इंडिका। ठीक है। तो इसका खोज किसने किया था पता है? वाई भारद्वाजा ने किया था। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो दो तरह की फंजाई होती है आपकी, कौन कौन से? जैसे अगर ये मान लो फंजाई है कोई, ये फंजाई है, अगर ये फंजाई टोटली ऑल टुगेदर ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में बदल जाए तो इसे हम कहेंगे होलोकार्पिक। क्या कहेंगे? होलोकार्पिक कहेंगे। ठीक है। अगर इसका कुछ पोर्शन इतना पर से इतना, इसका कुछ पोर्शन अगर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बन रहा है तो वो यूकार्पिक होगा, सिंपल। पीट मॉस, देखो पीट मॉस हम किसको बोलते हैं? स्फेगनम को बोलते हैं। इसको साथ साथ बॉग मास बोलते हैं। ठीक है, पीट मास, बॉग मास। तो इस, ये क्या होता है, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, तो माली वाली इसका यूज करते हैं। और ये घाव वाव जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो उस समय भी यूज किया गया था। यहाँ पे याद रख लेना, स्फेगनम में आपका रिटॉर्ट सेल होता है, एलाइन सेल होता है, और क्या होता है, वेजिनुला होता है। चलो आगे चलते हैं। ट्रू मॉस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू मॉस? तो देखो क्लब मास जो है ये लाइकोपोडियम है, जो कि क्या होता है, टेरिडोफाइटा होता है। रेंडियर मास जो है क्लेडोनिया है, जो कि क्या होता है, लाइकेन होता है। बॉग मास एक्चुअली में आपका स्फेगनम है, जो कि एक्चुअल में मॉस है। आयरिस मास जो है कोन्ड्रस क्रिप्सस है, जो कि एक एल्गी है। ओके।
अगला क्वेश्चन है ब्रायोफाइटा कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी बिकॉज दे। तो देखो एल्गी में देखो आर्चिगोनिया एब्सेंट होता है, कोई भी चीज याद रखो ए से क्या होता है, आर्चिगोनिया, याद रखना ट्रिक है। ए से क्या होता है, अब्सेंट। फिर ए से क्या होता है, एल्गी एंड एंजियोस्पर्म। तो एल्गी के साथ साथ फंजाई भी आ जाते हैं, तो एल्गी फंजाई एंजियोस्पर्म में आर्चिगोनिया नहीं रहेगा, ब्रायोटेरिडोजिम्नो में आर्चिगोनिया रहेगा। द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट, हमेशा याद रखो अगर फॉर्मेशन किसका हो रहा है ये देखो आप, फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट है तो एपो लिखो पहले, ये गैमेटो है ना, यहाँ स्पोरी लगा दो। अगर फॉर्मेशन आप स्पोरोफाइट रखे तो ए है ना, एपो रहे, गैमी लगा दो। एपो का मतलब होता है नाट, एपो का क्या मतलब होता है, नाट। तो एपो स्पोरी मतलब विदाउट द स्पोरिक मियोसिस से डिप्लॉयड गैमेटोफाइट बन रहा है। एपोगैमी को कैसे ब्रेक थ्रू करोगे, एपोगैमी को फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट विदाउट, इसका मतलब है विदाउट, एपो का मतलब होता है विदाउट, गैमी का मतलब होता है गैमेटिक फ्यूजन। तो विदाउट द गैमेटिक फ्यूजन का अगर आपका स्पोरोफाइट बन रहा है तो वो एपोगैमी, सिंपल, समझ गए। पार्थेनोजेनेसिस को वर्जिन बर्थ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्जिन बर्थ बोलते हैं, ठीक है। मतलब विदाउट द फर्टिलाइजेशन वहां पे एम्ब्रियो बन जाता है। न्यूक्लियर इनवलप इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक एंड द जेनेटिक मटेरियल लाई डायरेक्टली टू द साइटोप्लाज्म। जो देखो बैक्टीरिया के अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल रहता है उसे न्यूक्लियाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड बोलते हैं, सिंपल है। देखो सिम्प्लास्ट है तो सिम्प्लास्ट देखो दो चीज होता है, इसके साथ साथ एक एपोप्लास्ट होता है। जैसे ये देखो प्लांट होता है कोई ना, ठीक है, प्लांट होता है तो उसका रूट सिस्टम में रूट हेयर होते हैं। अब यहाँ पे सॉयल होता है तो ये पानी अब्जॉर्ब करता है, तो पानी देखो आपने पढ़ा होगा यार, एक्टिव होता है, एक दूसरा होता है पैसिव, ये सुना है। तो ऐसे ही जो पैसिव होता है ये ट्रांसपायरेशन के थ्रू होता है, और ये सबसे तेज होता है, सबसे ज्यादा पैसिव के थ्रू होता है। तो इसमें भी कुछ सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे अगर देखो पानी जो है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे सेल्स बना दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे मान लो ये रूट हेयर है, तो पानी इधर से इधर जाएगा, तो अगर पानी यहाँ से आया एक सेल में क्रॉस किया, फिर एक सेल से दूसरे सेल में, तीसरे सेल में, चौथे सेल में, ऐसे सेल को क्रॉस कर करके प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होके, लिविंग सेल से होके थ्रू, ग्रोइंग पार्ट से होके थ्रू जा रहा है, तो ये सिम्प्लास्टिक पाथवे है। अगर अब दूसरा केस समझो, ये बहुत सारे मैंने सेल बना दिए हैं, बिना सेल को पास किए हुए सेल वाल के थ्रू जा रहा है, ऐसे एक सेल वाल से, ऐसे इसके इस सेल वाल से, इस सेल वाल से, विदाउट द क्रॉसिंग द सेल, सेल वाल के थ्रू, नॉन ग्रोइंग ना या नॉन लिविंग के थ्रू होता है, तो वो एपोप्लास्टिक होता है। सिम्प्लास्टिक तो रूट कार्टिंग विया प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा इज ए साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन ऑफ द सेल। देखो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन रहेगा तो उसे प्लाज्मोडेस्माटा कहोगे। अगर हम कहें दो सेल को आपस में जोड़ने का जो सीमेंटिंग लेयर करता है, इसको हम मिडिल लैमेला बोलते हैं। तो मिडिल लैमेला और प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में आप क्लियर रहो। अगला क्वेश्चन है, ए फ्रैक्शन ऑफ एटीपी सिंथेसिस, ये देखो ना, सिंपल समझो, ज्यादा इतना परेशान होने की नहीं। पीटर मिचेल करके एक साइंटिस्ट थे, पीटर मिचेल, इन्होंने बताया था कि भैया कैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट का यूज करके हम एटीपी बना सकते हैं। तो उन्होंने कीमोऑस्मोटिक मैकेनिज्म दिया, जिसके लिए 1978 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। अब देखो केल्विन बेंसन साइकिल में जो थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन होता है, वहां पे जो केल्विन साइकिल चलता है, वहां पे मेन एंजाइम कौन होता है यही पूछ रहा है। तो वहां पे आरयूबीपी होता है, द किलो साइकिल कार्बोक्सिलेशन फेज, द रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट जनरेटेड थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, हाँ सही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखो ये सब गलत क्यों, क्रेन जेनाटॉमी देखो कहाँ रहेगा, C4 में रहेगा, कैम में नहीं रहेगा, तो इसलिए गलत है। फोटो रेस्पायरेशन जो इफिशियंट कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं होता, अनइफिशियंट हो जाता। जब CO2 से बाइंड करता तब इफिशियंटली काम करता ना आरयूबीपी, जब ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो रोक देगा उसकी एक्टिविटी को, तो ये भी गलत हो गया। मैलेट प्रोड्यूस C4 मेटाबॉलिक प्लांट इज टेम्परेट, C4 में नहीं होता, ये कैम में होता है, कहाँ पे होता है, कैम में होता है, तो ये भी गलत हो गया। फोटो रेस्पायरेशन किसके एक्टिविटीज होगा, क्लोरोप्लास्ट रहेगा, पेरोक्सिसोम रहेगा, माइटोकांड्रिया रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नाइट सेड फैमिली देखो, नाइट सेड फैमिली हो गया, पोटैटो फैमिली हो गया, सोलेनेसी को बोलते हैं। अलग अलग फैमिली होते हैं, जैसे कन्वालुलसी को मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली बोलते हैं, ठीक है। एनाकार्डेसी को कसेव फैमिली बोलते हैं। फिर स्पर्श फैमिली बोलते हैं उसको, एस्कल्पेडेसी को। फिर रेननकुलेसी को भी ऐसे बोलते हैं, क्रोप फ्रूट फैमिली। तो अलग अलग नाम है। अगला क्वेश्चन है, वो कॉइन्ड द टर्म एंजियोस्पर्म, तो पॉल हरमेन करके थे, इन्होंने टर्म एंजियोस्पर्म दिया था। थियोफेस्टस ने जिम्नोस्पर्म टर्म दिया था, फादर ऑफ बॉटनी है। ये एच शांतापाउ फादर ऑफ
फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, इंडियन टेक्सोनॉमी है। लिनियस ने आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था। टू और क्या दिया था, वो दिया था ना बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फैमिली हैज द सेकेंड मोस्ट नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज। देखो फर्स्ट लार्जेस्ट फैमिली कौन है, वो है आपका एस्टेरेसी फर्स्ट। सेकेंड कौन है, आर्किडेसी। थर्ड कौन है, फैबेसी। और मोनोकार्ट की फर्स्ट कौन है, तो मोनोकार्ट में फर्स्ट जाओगे तो पोएसी कहना आप। अरे आर्किडेसी से कंफ्यूज मत हो, पोएसी बड़ा है मोनोकार्ट में। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई देखो, न्यूक्लियाई डबल फर्टिलाइजेशन में जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है ये 2n होता है, तो इससे एक एन आगे फर्टिलाइज करता है, ये 3n करके एंडोस्पर्म बनता है। एक यहाँ पे एन हैप्लॉइड होता है, इससे आके एक एन मेल गैमेट फ्यूज करता है, तो यहाँ पे 2n बनता है। तो 2n प्लस 3n इज इक्वल टू 5n, तो 5 न्यूक्लियस इन्वॉल्व होगा। द डिफिनिट कैरेक्टर ऑफ फैमिली इन्फ्लोरेसेंस, देखो सिंबल आपको एक टर्म खोजना है। टर्म क्या है, अम्बली फॉर्म साइम, अम्बेल, अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस। तो एपीएससी क्या होता है, एक इन्फ्लोरेसेंस होता है जहां पे क्या होता है, एक कॉमन पॉइंट से सारे फ्लावर निकलते हैं, एक कॉमन लेंथ तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये धनिया गाजर आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे देखने को मिलेगा, तो ये अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस है। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। कोस्टलैंड, देखो एंजाइम के एक्शन के लिए दो थ्योरिया दी गई। पहली थ्योरी थी लॉक एंड की, जो कि दिया था फिशर ने, ठीक है। फिर दूसरी थी कोसलैंड ने दिया था इंड्यूस फिट मॉडल, पढ़े होगे आप ना। तो इन्होंने बताया था कि भैया एंजाइम के पास क्या होता है, दो ग्रुप होता है, एक होता है कैटालिटिक ग्रुप, और एक होता है बटरेसिंग ग्रुप, ठीक है। तो बटरेसिंग ग्रुप क्या करता है, जब सबस्ट्रेट क्लोज कांटेक्ट में आता है तो उसमें सबस्ट्रेट के अंदर क्या करता है, कुछ केमिकल चेंज करता है, और फिर क्या करता है, अपने आप को कन्फर्मेशनल चेंज करके उसको फिट कराता है। तो यही सारा फिर वहां पे रिएक्शन होता है। रेपसीड ब्रेसिका नेपस किस रिच होता है, यूरेसिक एसिड वहां पे बहुत ज्यादा होता है। ब्रेसिका के बारे में जान लेना, यहाँ पे सिनीग्रीन होता है, सिनीग्रीन होता है ब्रेसिकेसी फैमिली में। यहाँ पे क्या होता है, क्रूसीफॉर्म कोरोला होता है। यहाँ पे क्या होता है, टेट्राडाइनमस स्टेमेन होता है। यहाँ पे क्या होता है आपका, और पैराइटल प्लेसेंटेशन होता है, रेपलम होता है। तो बहुत सारा चीज है। तो ऐसे हमने देखो डिस्कशन कर लिया काफी डिटेल में आज। तो ऐसे ही थोड़ा आप डिटेल में करेंगे बातें। आप सब वीडियो को लाइक करो, देखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड हमको रीच चाहिए, और आप अपने दोस्तों को जानते हो तो उनको बताओ हमारे चैनल के बारे में। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।